दरवाजा लॉक हो चुका था। आरव और कबीर एक अंधेरे भूमिगत कमरे में खड़े थे। सामने खड़ा आर्यन मेहरा, आरव का बड़ा भाई, जो सालों पहले लापता हो गया था। आरव की आवाज कांप रही थी। आर्यन, तुम जिंदा हो, और इस रैकेट के मास्टरमाइंड? आर्यन मुस्कुराया, ठंडी, निर्दयतापूर्ण मुस्कान। मुझे हमेशा लगता था, आरव, तुमसे अच्छे काम मैं करूंगा, लेकिन मैंने वह चुना जिसमें असली ताकत है। कबीर ने गुस्से से चिल्लाया, रिया कहाँ है? आर्यन ने बस इशारा किया। कमरे के दूसरे दरवाजे से हल्की सिसकियां सुनाई दी। रिया, जिंदा, पर टूटी हुई। कबीर ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर एक छोटी लड़की दीवार से चिपकी कांप रही थी। हाँ, श्रिया। वह जिंदा थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की परतें थी। कबीर घुटनों पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से कहा, रिया, मैं हूं तुम्हारा कबीर भैया। रिया ने डरते हुए पूछा, अनाया दीदी कहाँ है? कमरा खामोश हो गया। कबीर की आंखें भर आईं। आरव ने धीरे से कहा, वह तुम्हें बचाते बचाते चली गई। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर ने उसे गले से लगा लिया, पर आर्यन अब भी चुपचाप देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए बस एक खेल हो। आरव ने पूछा, तुमने यह सब क्यों किया, भाई? आर्यन बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अच्छा इंसान नहीं बन सका। दुनिया ने मुझे कुचला, और यहाँ मुझे ताकत मिली। असली ताकत, डर और मौत से चलती ताकत। कबीर गुस्से से बोला, ताकत? तुमने बच्चों को बेचा, अनाया को मार दिया। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अनाया को मैं नहीं मारना चाहता था, पर उसने मेरी पहचान पकड़ ली। राघव से गलती हो गई, और अनाया मर गई। आरव की आंखों में खून उतर आया। अचानक एक अलार्म बजा। संगठन के लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि आर्यन ने उन्हें बुला लिया था। आर्यन हंसा, ये तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है, आरव। या तो मुझे ज्वाइन कर लो, या तीनों मर जाओ। आरव ने अपनी जेब में छिपा एक फ्लैश स्मोक ग्रेनेड निकाला, जो हर इंस्पेक्टर को मिलता है। उन्होंने फेंक दिया। कमरा धुएं से भर गया। आरव, कबीर और रिया बाहर की ओर भागे, पर बाहर 8 हथियारबंद लोग खड़े थे। कबीर ने रिया को ढकते हुए कहा, आरव, ये मैं संभालूंगा। रिया को लेकर भागो। आरव ने गुस्से में चिल्लाया, नहीं कबीर, तुम अकेले। कबीर ने पहली गोली चलने से पहले आरव को जोर से धक्का दिया, ताकि वह रिया को बचा सके, और खुद गोलियों के बीच कूद गया। कबीर ने 3 लोगों को गिरा दिया, लेकिन उसके कंधे और पैर में गोली लगी। पर वह लड़ता रहा, जैसे अनाया की कसम निभा रहा हो। रिया चिल्लाई, कबीर भैया। आरव उसे खींचकर बाहर ले आया, पर पीछे मुड़कर देखा। कबीर घिर चुका था। आरव की आंखें नम हो गईं। कबीर, तुम हीरो हो। हथियारों की आवाज आई, और फिर सन्नाटा। आरव और रिया जंगल में भागते हुए एक पुरानी वॉच टावर तक पहुंचे, वहीं जहां अनाया ने आंखों की तस्वीरें ली थीं। वहां आर्यन पहले से खड़ा था। वो बोला, तुम भाग नहीं सकते। रिया वापस मेरे पास आएगी। रिया डर से आरव के पीछे छिप गई। आरव ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अब यह इंस्पेक्टर आरव मेहरा नहीं बोल रहा, यह छोटा भाई बोल रहा है, जिसने आज तुम्हें खो दिया है। आर्यन ने बंदूक उठाई। आरव ने भी उठाई। दोनों भाइयों की आंखें मिली, एक में अंधेरा, दूसरे में इंसाफ का सूरज। गोली चली, पर केवल एक तरफ से।
आर्यन के हाथ से बंदूक गिर गई। वह घुटनों पर आ गया। उसकी आवाज आखिरी बार टूटी, मैं बुरा नहीं बनना चाहता था, आरव। मैं बस हार गया था। और वह गिर पड़ा, बेहोश, घायल, लेकिन जिंदा। आरव की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाया, आज मैंने भाई को नहीं, अपराधी को गिराया है। पुलिस पहुंची। रिया बच गई। आर्यन गिरफ्तार हुआ। सारा रैकेट उजड़ गया। लेकिन जब आरव ने जंगल की बारिश में खून से सनी जमीन देखी, उसे एक चीज महसूस हुई, कहानी खत्म नहीं हुई है। कबीर की बॉडी नहीं मिली। वो गायब था। रिया ने धीरे से कहा, भैया। शायद कबीर भैया जिंदा है। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अगर वह जिंदा है तो मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा। यह वादा है। और ब्लैकवुड हिल्स में फिर वही चमकती आंखें दिखीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो।